वेलकम बैक टू डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू और आप सभी के लिए लेकर आई हूं क्लास 10th का पैसेज नंबर 3 अनसीन पैसेज है ये। और हाँ, ग्लिम्स ऑफ इंडिया का थर्ड पार्ट डल चुका है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, सो इसमें क्या बताया गया, द ग्रेट पैरामिड एट अ गिज़ा। पैरामिड क्या है सबसे पहले ये जानिए, और द ग्रेट पैरामिड क्या है ये जानिए। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसके आसपास जो है रेगिस्तान है, और हाँ इसमें भी आपको सहारा डिज़र्ट के बारे में बताया गया है, ये रेगिस्तान में। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके आसपास जो है रेत ही रेत है, और क्या है इसमें, ये ऐसा इस टाइप से बना हुआ है कुछ, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, सो इसी को बोला जाता है ग्रेट पैरामिड। ठीक है, जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट अमेजिंग लैंडमार्क्स भी बोला जाता है इसको। ये क्या है, राइजिंग हाई अबव द सहारा डिज़र्ट इन द गिज़ा रीजन ऑफ नॉर्थर्न। ये कहाँ पर स्थित है, नॉर्थ में, उत्तर में स्थित है। और क्या है इसका, हाँ और क्या है इसका, ये सहारा डिज़र्ट से भी ऊंचा है, मतलब। ठीक है, इसमें कुछ ब्लॉक्स हैं, अभी आपको डिस्क्राइब करे जाएंगे, आपको बताए जाएंगे कितने हैं। सो इसमें बताया गया है कि जो द ग्रेट पैरामिड स्टैंड्स है वो कितने, मतलब कि सम 450 फीट इनटू द बर्निंग डिज़र्ट स्काई एंड ऑक्यूप्स एन एरिया ऑफ 30 एकड़। तो ये बना कितने में, 30 एकड़ के एरिया में बना है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 450 फीट की है। ठीक है, सो इसमें पूरा ग्रेट पैरामिड के बारे में ही बताया गया है। चलिए हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है। पूरा पैसेज समझेंगे, इसके बारे में जानेंगे तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, और पेपर में ना आपके पास टाइम होगा ना ही टाइम के पास टाइम होगा। सो आपन को क्या करना है, क्वेश्चन आंसर पे ध्यान देना। इसका जो फर्स्ट वाला है ना, मैं आपको सबसे लास्ट में करवाऊंगी। सबसे पहले हम देखते हैं सेकंड वाला, चलिए देखते हैं। हाउ मैनी स्टोन ब्लॉक्स कॉन्स्टिट्यूट द पैरामिड। अब इसमें बोला है कि जो ब्लॉक्स हैं उसमें कितने स्टोन लगाए गए हैं, तो मिलियन से लगाए गए हैं। तो अभी इसमें मैं बताती हूँ कि कहाँ लिखा है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है कि अपन को अकॉर्डिंग टू पैसेज आंसर देना है, तो पैसेज में से भी ये ढूंढना कि कितने स्टोन लगाए गए हैं, और आपको थोड़ा सा आपकी नज़र को तेज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है स्टोन ब्लॉक की। जो मैंने वर्ड पकड़ा था वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो वर्ड था वो भी स्टोन ब्लॉक्स ही था, क्योंकि उसमें पूछा गया था कि स्टोन ब्लॉक्स कितने लगे हैं। तो इसमें लिखा है कि ओवर 2 मिलियन, मतलब कि 2 मिलियन से ज़्यादा ही होंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं कि अल्टरनेटिव में क्या 2 मिलियन है, मोर देन 2 मिलियन। देख सकते हैं आप, मोर देन 2 मिलियन। अगर आप इधर देखेंगे कि 2 मिलियन लिखा है तो वहाँ पर लेस देन मतलब कि 2 मिलियन से कम, और मोर देन मतलब 2 मिलियन से ज़्यादा। सो राइट आंसर इज ए। अभी हम बात करेंगे थर्ड की, मोस्ट ऑफ द ब्लॉक्स इन द पैरामिड वे अबाउट ब्लैंक ब्लैंक और टॉन्स। यहाँ पर बताया गया है कि जो ब्लॉक्स बनी है, मतलब ब्लॉक्स मतलब जैसे अपन बोलते हैं ना कि आई थिंक उसमें ब्लॉक्स ऐसे बने हैं, आप देख सकते हैं ऐसे टाइप के, तो जिनको ब्लॉक बोला जाता होगा। अभी जैसे अपन फ्लोर बोलते हैं, शायद वही होती हैं ब्लॉक्स। सो यहाँ पर पूछा गया है कि उनके जो ब्लॉक्स थे जो पैरामिड के, उनका मिनिमम वज़न कितना है, तो अपन को टन में बताना है और अकॉर्डिंग टू पैसेज बताना है। ठीक है, तो जैसे मैंने अंडरलाइन किया, आप लोग देख सकते हैं कि ऑल्थो मोस्ट ऑफ द ब्लॉक्स वे 2 और 3 टन्स, मतलब उनका वज़न जो है ब्लॉक्स का मोस्टली बताया गया है। देखिए, सम वे अप टू 80 टन्स, कुछ जो हैं वो 80 टन से मतलब ऊपर ही है। लेकिन यहाँ पर बोला गया है, मतलब जो क्वेश्चन में आपको पूछा गया है वो पूछा गया है क्या, कि मोस्ट ऑफ द ब्लॉक्स वे, है ना। सो यहाँ पर बताया गया है 2 और 3 टन्स, है ना। तो आंसर में देखते हैं जो अल्टरनेटिव आपको दिए गए उसमें है या नहीं, या दिस वन द राइट आंसर। ठीक है, फोर्थ वाला देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स इन द पैसेज। तो आपको एक ऐसा वर्ड बताना है जो डिफाइन कर सके कॉम्प्लेक्स को। ठीक है,
सो कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है, और आप अकॉर्डिंग टू पैसेज आंसर देंगे। तो सबसे पहले हम पैसेज में देखेंगे, फिर उसके बाद इसका। चलिए, तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है, आप लोग देख सकते हैं, जस्ट सेकेंड, यहाँ पर लिखा है कि कुफूस पिरामिड जो है वो एक्चुअली किसका पार्ट है, कॉम्प्लेक्स ऑफ पिरामिड्स का। मतलब कि जो पूरे पिरामिड्स है ना, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखे वैसे, तो उसी का एक पार्ट है एक्चुअल में। और यहाँ पर इसके बाद आगे, आगे से हमें कोई मतलब नहीं है, जो हमें चाहिए था वो यही है। सो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स मतलब क्या हुआ, जो सारे पिरामिड्स की बात हो रही है, इट मीन्स ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मतलब भी वही होता है, मिश्रित, या फिर हम बोले इकट्ठा। तो हमने यहाँ पर सारे पिरामिड्स की बात करी, तो यहाँ पर आंसर जो रहेगा हम लोग देखेंगे कि ग्रुप है या नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर दिया गया है, अगर आप अच्छे से देखेंगे, एक मिनट रुकिए, मैं हाँ, ये देखिए, रेड से बताइए, रुकिए। सो फोर्थ का आंसर क्या हुआ आपका, ग्रुप, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉल्स, आपको बताना है कि जो फॉलोइंग्स दिए गए हैं, मतलब जो आपको नीचे दिए गए हैं लाइन बाय लाइन, उसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा गलत है, ठीक है। सो देखना, जो सेकंड वाला है, द पिरामिड टुक टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ वर्कर अबाउट 20 years टू कंप्लीट इट। तो इसको हम आपको अभी बताते हैं कि ये आपका जो पैसेज है उसमें दिया गया है, कहाँ पर, ये देखिए, इस वाली लाइन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें पूरा लिखा हुआ है, वही का वही सेंटेंस, कोई भी नॉट यूज़ नहीं हुआ है। दैट मीन्स ये ट्रू है कि इट टुक 10,000 ऑफ वर्कर्स 20 years टू बिल्ड। पिरामिड को बनने में कितना टाइम लगा और कितने वर्कर लगे ये बताया है, तो सही बताया है उसमें भी, ठीक है। अभी हम देखेंगे जो सी वाला है, द ग्रेट पिरामिड इज़ द लास्ट ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। जो ग्रेट पिरामिड है, जो अभी बात चल रही है, वो क्या है, 7वां चमत्कार है दुनिया में। ये भी हमारा दिया गया है, जैसे आप देखेंगे तो मैंने अंडरलाइन कर दिया है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा इज़ द लास्ट रिमाइनिंग ऑफ ही 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भी यहाँ पर कहीं आपको नोट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इट मीन्स ये भी ट्रू है उसमें। तो इसके बाद अगर हम डी वाला देखेंगे कि हिमोन वाज कुफूस विज़र एंड आर्किटेक्ट, ये भी आपका दिया गया, अगर आप ध्यान से देखेंगे। और जो नहीं दिया गया है वो है, पहले हम ये वाला और बता देते हैं, क्लियर ही हो जाएगा। ध्यान से देखने, यहाँ पर जो लाइन है नीचे से 4th वाली लाइन, His wizard Himans is credited with being a pyramid architect, जो मैंने कट कर दिया है गलती से ये। ये भी राइट है, जो उसमें दिया था सेम टू सेम सेंटेंस ये है। दैट मीन्स ये आपको पैसेज में दिया है, बट जो नहीं दिया है वो कौन सा है, जो फर्स्ट में है वो, कुफू वाज हेमंस विज़र एंड आर्किटेक्ट, ये वाला नहीं दिया है। जैसे मैंने आपको बताया 4th वाली लाइन, जो नीचे से 4th वाली लाइन है, उसमें पूरा सेम टू सेम जो सेंटेंस आपको अल्टरनेटिव में दिया गया है वही सेंटेंस दिया गया है, और मैंने उसको अंडरलाइन भी कर दिया है। सो इट मीन्स जो फर्स्ट वाला है 5 का जो ए वाला है वही है राइट आंसर, मतलब वो गलत है, ठीक है। अभी जैसे मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं फर्स्ट का आंसर लास्ट में दूंगी, वो इसलिए बोला था क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ आपको जो पैसेज हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें नहीं दी गई है। लेकिन मैंने आपको जो क्या बोलते हैं, मैंने जो आपको इमेज बताई थी किसकी, पिरामिड की, उसमें आपको कहीं पर भी, मतलब कि आपको सारी जगह जो है डिज़र्ट ही दिख रहा था, कहीं पर भी आपको हाउस दिखा नहीं। तो इट मीन्स जो मैंने आपको बताया जिस एरिया में नॉर्थर्न जिसको बोला गया था, तो उस एरिया में कहीं पर भी जो आपका पिरामिड है उसके आसपास की बात हो रही है। तो ये चीज़ इसमें प्रोवाइडेड नहीं है, बट राइट आंसर यही होगा। और अगर आप इस हिसाब से नहीं समझते तो एक और है कि आप ये समझिएगा कि किस एरिया में वो था, इसमें जो है बस वही चीज़ दी गई, और उसके अलावा जो है वो सारे आउट ऑफ दिए गए हैं। तो इस तरीके से भी और आप समझ सकते हैं, और आप इमेज देखकर आराम से समझ जाएंगे कि यहाँ पर कोई भी हाउस नहीं है।
ठीक है। सो इतनी देर वीडियो पर बने रहने के लिए शुक्रिया। कल हम लोग देखेंगे पैसेज 4 जो कि है क्लास 10 का अनसीन पैसेज। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यहाँ तक आ गए हैं आप लोग तो वीडियो को लाइक करे बिना ना जाएं। बताइएगा कि वीडियो में क्या समझ नहीं आया, क्या समझ आया, तो कमेंट सेक्शन ऑन है आप सभी के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।